तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गोंडवाना जय बड़दू। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह एक पुस्तक है कोयापुनेम गोंडियन गाथा, जिसके लेखक हैं तिरुमाल बारेलाल बरकड़े और इसके लेखक जो हैं तिरुमाल पीएस ध्रुवे जी हैं। तो चलिए अपन इसमें आज अपन गोंडी राजा सवर साय की गाथा को देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या दिया हुआ है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं इसका भावार्थ बस बताते जाऊँगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। गंडों की उत्पत्ति कोयतुर्जन, अंडों से आर्यों का उत्थान हुआ, जिस प्रकार शंभु गंड द्वीपों का राजा है। गोंडी राजा सवर साय अरगल देश के राजा थे। आदि शक्ति सल्ला कांगड़ा देव देवियों के उपासक एवं पुजारी थे। वहाँ की प्रजा सुख शांति से जीवन यापन करती थी। कोई दुखी नहीं था, सब के सब हर्ष उल्लास के साथ रहते थे। राजा सवर शाह के भूमिका झुन्नी नामक बैगा थे। झुन्नी बैगा की पुत्री पारू थी। झुन्नी भूमिका राजा के आदेशानुसार नित्य सिंगा बैगा की ठाना जाकर पूजा करते थे, यानी प्रकृति शक्ति कांगड़ा की सल्ला कांगड़ा की पूजा करते थे। जब गोंडवाना लैंड में आर्यजनों ने कूटनीति चाल चली, सभी आर्यजन मंथन कर विचार विमर्श करने के बाद गोंडवाना भुइया में जासूस भेजे। वे जासूस जाकर पता लगाने लगे, वहाँ के प्रजाजनों से पूछताछ कर गांव प्रमुख का पता लगाया और अपना धाक जमाने की कोशिश करने लगे। उस जासूस ने आर्य गोंडी समाज के बीच रहकर नाते गोत सीखे और भाषा भी बोलना सीखा। अपना भेद किसी को नहीं बताया और अपनी पहचान गोंडियन बताई। सीधे साधे सच्चे ईमानदार रहे गोंडी समाज इस समाज के साथ मिलकर अपने काम साधने इधर उधर भ्रमण कर ओना कोना के भेद जानने लगा। सभी भेद जानकर उनके हृदय में हर्ष होने लगा। वे आर्यों का भेजा हुआ जासूस झुन्नी भूमिका के घर पहुंचे और भूखे प्यासे ही उनके घर रहने का प्रबंध किया। झुन्नी भूमिका उस जासूस से मुस्कुराकर बोलने लगी, तुम कौन हो, किस गांव से आए हो, यहाँ तुम मेरे पास किस काम से आए हो। तब वह जासूस अति विनय करते हुए कहने लगा, वह जासूस एक बहाना बनाकर कहने लगा, मैं गोंडी समाज के एक गरीब परिवार का सदस्य हूँ। मेरा गोत्र मराबी है। मैं आपके पास विद्या सीखने आया हूँ। मुझे अपना चेला बना लीजिए। झुन्नी भूमिका अति हर्षित होकर कहने लगी, तुम्हें विद्या ग्रहण हेतु कुछ दिन ठहरना होगा। मैं अवश्य तुम्हें विद्या सिखाऊंगा। भूमिका की प्रियवाणी सुनकर उस जासूस का हृदय अति पुलकित हो गया। झुन्नी भूमिका प्रतिदिन उस आर्य जासूस को विद्या सिखाने लगे, किंतु वह जासूस मन ही मन दिन रात जासूसी किया करता था। एक दिन राजा सवर शाह के साथ झुन्नी भूमिका कुछ काम हेतु बाहर चले गए। सूना घर देखकर वह जासूस मन ही मन अति प्रसन्न हुआ। आर्य जासूस पारू से कहने लगा, हे पारू दादाजी नित्य प्रतिदिन किस देवी देवता की पूजा करने जाते हैं। पूजा करने का क्या महत्व है। तब पारू सभी भेद बताने लगी। दादाजी सल्ला गांगरा, जिसको सिंगा बोना भी कहा जाता है, उस देवी देवता की पूजा करने से प्रत्यक्ष सहायता करते हैं, जिससे लड़ाई या अन्य कार्य में विजय हासिल होती है, जिससे कोई विजय नहीं पा सकते हैं। पारो के वचनों को सुनकर आर्य जासूस मन ही मन विचार करने लगा। तब उसने पारू से उस ठाना को देखने की बात कही। हे पारू, किस प्रकार वह सल्ला गांगरा ठाना है। उस ठाना को देखने की मुझे अभिलाषा है। उस स्थान को मुझे दिखा दीजिए। मेरा हृदय उसे सुनकर अति पुलकित हो गया है। तब पारो कहने लगी, उसमें एक भयंकर शर्त है। यदि तुम वह शर्त मंजूर है तो मैं अवश्य सिंगा बोंगा का ठाना दिखला दूंगी। शर्त यह है कि मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधकर रात में ही वहाँ दिखला सकती हूँ। देवठाना में आँख की पट्टी खोल दूंगी। जी भर कर देख लेना, फिर आते समय आँख पर पट्टी बांधकर ले आऊँगी। जासूस ने इस शर्त को कबूल किया और उसे तत्काल अकल आ गई। आर्य जासूस ने दिन में राई बीजा
टटोली और झोली में राई बीजे रख लिया। पारो ने जासूस के दोनों आंखों में पट्टी बांधी और रात में ही देवठाना पहुंच गए। किंतु जब पारो को राई भेद का कोई राज मालूम न था, पारो उसे चेक नहीं कर सकी। आर्य जासूस पारो को सल्ला गांगरा के ठाना में एक भी मूर्ति दिखाई नहीं दी। उसे केवल एक साजा का वृक्ष उस दिखाई दिया। प्रकृति शक्ति को ताड़ लिया। फिर पारो आर्य जासूस के दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर वापस घर ले आई। उस जासूस की झोली में से राई के बीज जैसे गए थे और आए थे, वैसे सारी राई मार्ग पर गिरते गए। वह जासूस पारो से विदाई लेकर चले गए, जहाँ सिंध महासागर के तट पर उनके डेरे थे। आकर उस जासूस ने आर्यों से वह सारा भेद खोल दिया जिसे वह अपनी आंखों से देख आ रहा था। पंचखंड दक्षिणी भूभाग गोंडवाना लैंड, जहाँ गोंडवाना समाज सल्ला गांगरा देवी देवाला आदि शक्ति बड़ा देव के सच्चे भक्त पुजारी हैं, उनसे विजय पाना कठिन कार्य है। बड़ा देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। इन कोयतूरों के सत्य धर्म क्षीण करने हेतु बिना उपाय किए उनसे विजय प्राप्त करना असंभव दिखाई देता है। कुछ उपाय किया जावे, ऐसे कठिन कार्य पर बिना कूटनीति के कार्य नहीं हो सकते। यह कार्य सहज नहीं है, यह कठिन कार्य है। यह सारी बातें सुनकर आर्यजन चुप हो गए। कुछ कूटनीति चलाने हेतु हृदय में ठान लिए रंग रूप बदलकर कोयमुरी द्वीप में प्रवेश करना चाहिए और अपनी धाक जमाना चाहिए। अपने सतदेवी धर्म देवी देवाला तहस नहस कर अपना प्रकाश डालें और उन्हें उल्टा सीधी पहाड़ा पढ़ाया जावे। इस प्रकार आर्यजन सोच विचार कर कूटनीति अपनाने लगे। चौवा चंदन तिलकधारी रूप बदलकर छाए, गोंडी धर्म का विनाश करने का अवसर व मौका देखते हैं। यह भेद किसी को मालूम नहीं है। 52 गढ़ में भेद लगाते हैं। देव शंभू की राज्य व्यवस्था उन्हें शंका भरी हुई। शंभू के नाम बदलकर शंकर नाम हुए। नमूने दिखाए आर्यों ने भांति भांति के छल करने को निकलते थे। पल पल में भेष बदलकर छलिए रंग बदलते थे। तो इसका कभी नारी, कभी नर, कभी हिजड़ा, कभी लंगड़ा बनते थे, कभी अंधा, कभी कुबड़ा इस धरती में गिर गिर पड़ते थे। कभी तपस्वी, कभी साधु बन के इस गोंडवाना में टहलते थे। इस कोयमुरी द्वीप के गोंडिन समाज के लोग सच्चे, सीधे, ईमानदार और उन्हें आर्यों ने आकर उल्टा सीधा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर अपना प्रकाश डालने लगे। जब गर्मी ऋतु चली गई और उस जासूस द्वारा बिखेरे गए राई के दाने मार्ग पर उग कर हरिया गए। जब राई के बीज उग गए तो मार्ग दिखाई देने लगा। चिन्हानुसार आयोजन सल्ला गांगरा के देव के स्थान पर जा पहुंचे। देवठाना की साजा वृक्ष को काट कर तहस नहस कर दिया। जब झुन्नी भूमिका ने देखा तो उससे भारी गुस्सा आया। वे जी जान से आर्यों से घनघोर लड़ाई करने लगे। हाहाकार शब्द राजा सबर शाह के कानों में गया। तुरंत अपनी फौज लेकर उस स्थान पर पहुंचे। घनघोर हाहाकार मच गया। जब लिंगो के कानों में सुनाई पड़ा, लिंगो 12 मटवाल के साथ वहां पहुंच गए और मारामारी करने लगे। अनार्यों और आर्यों में भारी लड़ाई हुई, किंतु लिंगो बाबा के प्रमुख देवों से आर्यों को हारना पड़ा। अपने को हारता देख आर्यजन अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। कुछ दिन बीतने के बाद आर्यजन ने आधी रात में फौज लेकर चढ़ाई कर दी। उस समय नगर में कोयतूर सोए हुए थे। सोई स्थिति में राजा सबर शाह और उनकी भूमिका झुन्नी को मार डाला गया। इस प्रकार आर्यों ने कूटनीति चाल चली। नगर में गोंडियन प्रजा हाहाकार करने लगी। राजा सबर शाह की रानी प्रजा के दुख को देख नहीं सकी। वह स्वयं तलवार लेकर जय बड़ादे मंत्र का जाप कर लड़ाई करने लगी। दुश्मनों को मार मार कर खदेड़ दिया। आर्यजन अपने भाग्य को सराहते हुए भाग गए। जब पारो ने पिता की इस प्रकार बुरी दशा देखी तो उसने घर त्याग दिया और भयानक वन में एक कंदरा में जा छिपी। सारा जीवन कुंवारी रहकर बिताया। इस गोंडियन भूमि में, इस कोयमुरी द्वीप में प्रथम बड़ादेव ही पूजनीय हैं। वे अजर अमर हैं, उनका कोई जन्म मरण नहीं है।
वे अजन्मा है और आदि शक्ति प्रकृति निराकार सतदेवा है, यही बड़ादेव हैं। तो यह स्टोरी थी राजा सबर शाह की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय गोड़वाना, जय बड़ादेव।